हलीम आदिल शेख साहब, आप 2 दिन पहले इमरान खान से जेल में मिले और उसके बाद आपने आप दीदा होकर आंसुओं के साथ एक बयान भी रिकॉर्ड करवाया कि कितना मुश्किल है मुलाकात अब खान साहब से करना। आप देखें सर कि 3 साल पहले यही इमरान खान थे जो कि एस्टेब्लिशमेंट के लाडले तस्वुर किए जाते थे। तो आप लोगों को वैसे एहसास होता है कि हालात जो हैं वो इस एक वाक़े की वजह से कहां पहुंच गए हैं सर? एक वाक़या नहीं है जी, जरा पीछे जाइए। 25 मई भी हुआ था, उसमें भी एक पुल से हमारे एक नौजवान को गिरा के शहीद कर दिया गया था। 25 मई से पहले किस अंदाज से चादर चार दीवारी की पामाल किया गया था, फिर अप्रैल भी हुआ था, फिर वो ज़िले शाह का वाक़या भी हुआ था, फिर लाहौर में भी सब कुछ हुआ था। 9 मई तो उस जुल्म, ज्यादती, रियासती बर्बरियत, फस्तायत की इंतहा थी। और मैं बताना चाहता हूँ, पहले थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा कि मैं जेल में था 5.5 महीने, वहाँ बी क्लास मैंने ली हुई थी, तो वहाँ मुझे अखबारात वगैरह और टीवी था मेरे पास कोर्ट के ज़रिए। तो एक बड़ी तादाद माजरत के साथ दरबारियों की, मिरासियों की ढेल बजाती थी। 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 फरवरी की सुबह 12 बजे धुल किया। अवाम ने उसको ख़त्म कर दिया कि सारा नैरेटिव बकवास था, झूठ था। हम आज भी कह रहे हैं 9 मई एक बड़ा अफसोसनाक दिन है, स्याह दिन है। एक कमीशन बना दीजिए, जुडिशियल कमीशन। बिल्कुल ठीक है, कौन कोर हेडक्वार्टर के बाहर खड़े होकर तकरीरें कर रहा था कि जी अंदर ना जाओ, बाहर रहो, और कौन अंदर दाखिल हुआ, किसने अंदर दाखिल होने से नहीं रोका। वो आईजी जो मुरचड़िया भी पर नहीं मार सकती है, उस दिन उसकी पुलिस कहाँ थी, उस दिन पुलिस ने क्यों नहीं रोका? ठीक है, क्या पता हम जिम्मेदार हो, हमारी पार्टी जिम्मेदार हो, हमारी क्या पता कोई जिम्मेदार हो। इस तरह बड़े वाक़े पे जुडिशियल कमीशन का ना बनना, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी और उस साजिश के नतीजे में 9 मई का वाक़या आया। अच्छा सर, आप साजिश की बात करें जरा, एक बात सर, फौज कहती है कि बाकायदा अपने कारकुनान की खान साहब ने जहन साजी की थी। और अभी जो बात नसरुल्लाह मलिक साहब कर रहे थे कि आपके रहनुमाओं की वीडियोस और तस्वीर वाज़ेह हैं जिसमें आप ये उनको कह रहे हैं कि जी आप GHQ और कोर कमांडर हाउस में जाएं, तो सर मुझे ये बताइए कि क्या मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बरी-उज़्ज़मा हो सकती है? और कहा यह जा रहा है कि अगर PTI इसकी जिम्मेदारी कबूल करके माफ़ी मांग लेना तो मुमकिन है कि आपके लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुल जाएँ, और या इतना हो जाए कि जो लोग आपके गिरफ्तार हैं वो कम अज़ कम रिहा होना शुरू हो जाए। फिर कर सकते हैं साहब? देखिए, बात यह कि ये मुहिब वतन कौम है, पाकिस्तान मुहिब वतन कौम का है। अगर हमें 3 करोड़ मैंडेट मिला है, 3 करोड़ तमाम 18-19 जमातों को हर किस्म की कोशिश के बावजूद मिल गया और 3 करोड़ वोट हमें मिल गया, इसका मतलब है कि अवामी अदालत ने तमाम इल्ज़ामात से हमें बरी-उज़्ज़मा कर दिया है। हम आज भी कहते हैं फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट जुडिशियल कमीशन बने। अब मैं देखिए आपकी बात को भी रिपीट करूँ, प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकता है कोई ना, कोर्ट अदालतों के सामने भी होता है। कौन दाखिल हुआ? तहरीक इंसाफ ने किसी को अंदर दाखिल होने को नहीं किया। मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, एक पार्टी भी हूँ, एक सूबे का सदर भी हूँ, कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ। मुझे ना मैंने किसी को कहा, ना किसी ने मुझे कहा, मेरे चेयरमैन ने या किसी उसमें तय हुआ हो कि GSQ में घुसना है, वहां घुसना है। अरे भाई, लोग 5-5 लोग दरवाजा खोल के घुसने को रोक नहीं रहा सर, लेकिन वहां पे आवाम को ले जाया क्यों गया? हसास मकामात थे, अगर वहां पे आवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, नहीं काबू में रहती, तो फिर ये गलत चीज है ना। फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं बार बार, कितने इशूज पे जुडिशियल कमीशन बनवाएंगे, कितने ईमानदार लोग लेकर आएंगे, कहां से लाएंगे आप? बात ये है, सुन तो लीजिए, फिर क्यों पकड़ा था उस तरीके से? जो एक कवाम के दिल में रहता है एक लीडर, इस तरीके से बेइज्जती करके लोग रिएक्ट करते हैं। अवाम अपनी कौम अपने लीडर पे रिएक्ट करती है। क्यों उसको बुली किया, क्यों उसको धक्के दिए? कौन सा उसने अपना गदर कर दिया था? आप घर से गया था, पकड़ सकते थे, आप तरीके से पकड़ सकते थे, इस तरीके से कि जैसे कोई कल बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ा हो। वो इमरान खान का लोगों का दिल से ताल्लुक है, हमें फील होता है हम उसके एक वर्कर हैं। हम जाते हैं, कोई हाथ चूमता है, कोई कुछ कहता है, कुछ दुआएं घर से पकड़ते, तो वहां पे बम अंदर से फेंके जा रहे थे। लेकिन आप लोग एक और खतरनाक बात कर रहे हैं, आप इसे कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई का जो वाकया है, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक बात नहीं है? इसका मतलब तो फिर ये निकाला जा सकता है ना कि फौज ने ये खुद ही कर लिया जो नामुमकिन है, या फिर आप लोग कहते हैं कि उस वक्त पंजाब हुकूमत या नून लीग ने ये किया है? सर देखिए, मतलब ये दलीलें समझ में आती हैं? देखिए, मेरी सुनिए, बेनिफिशियरी कौन है? PDM है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये MQM है। ये जो बेनिफिशरीज हैं, जो उस वक्त जिनकी हुकूमत थी, जिनकी केयरटेकर हुकूमत थी, जिनका IG था, वाज़े तौर पे है। मतलब जो लोग इस 9 मई के बेनिफिशरीज कौन है?
उनका ऑपरेशन है ये। मैं कहना चाहता हूँ कहाँ थी पुलिस, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, कहाँ थी पुलिस, क्यों नहीं रोका? कोर हेडक्वार्टर की बाहर की जिम्मेदारी किसकी थी? कोर हेडक्वार्टर कोई बॉर्डर के ऊपर तो नहीं है, इंडिया के बॉर्डर के ऊपर ये कोई जंगी एरिया तो नहीं है कि फौजी अपने जाके बंदूकें लेंगे। बात ये की जिम्मेदारी, ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की थी, पंजाब पुलिस की थी, वहाँ पे पुलिस होती है, सिक्योरिटी होती, तो फिर मजीद बताना। जिन लोगों को देखिए बता क्लियर कर दूं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये पीटीआई को दबाने के लिए था, हमें छुपाने के, हमें फंसाने के लिए आप जरा एक सेकंड लीजिएगा। और उसके बाद जो जुल्म हुआ, सलीम आदिल स्पेशल कमीशन बन भी जाता है और फिर अगर तहकीकात में ये चीज सामने आती है कि पीटीआई 9 मई के वाकये की जिम्मेदार है, तो कबूल कर लेंगे आप? क्योंकि नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं आपने कबूल नहीं करना अगर फैसला आपकी मर्जी के मुताबिक ना आया। देखिए मैं कह रहा हूं कि हम तो आज भी कहते हैं और रिपीट करके कहता हूं कि जो भी 9 मई के वाकयात के प्लानर्स हैं, जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये हमले कराए, उनको अल्लाह भी नेस्त नाबूद कर और उन्हें टांग दे, लेकिन जो जिम्मेदार हो, हम कहते हैं कि उन पे खुदा की लानत है, उन सबके ऊपर, उन पे अल्लाह का कहर नाजिल हो जिन्होंने ये कुछ किया। हमने कह दिया, लेकिन किस पे? जो की जिम्मेदारान है। ये नहीं कि आपने ड्रामा करके लोगों को पकड़ लिया, अंदर डाल दिया, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है सनम जावेद, उस बेचारी को डाल दिया, और ऐसे ये लगता है कि हम सब लोग खिलाई मखलूक हैं। एक ही वक्त के अंदर लाहौर में भी होते हैं, फैसलाबाद में भी होते हैं, मियांवाली में भी होते हैं, चारसदा में भी होते हैं। इस तरीके ऐसा थोड़ी होता है। और ये अगर होता, ये नैरेटिव बाय कर लेती तो कौम वोट ना देती, कभी वोट ना देती। डेली हो रहा होता था 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई, वो अजीज मियां कव्वाल और हमनवा, जिस चैनल पे देखो 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई। क्या निकला 9 मई से? 9 फरवरी को क्या निकला? मैं कहना चाहता हूँ कोई कमीशन बने। मैं आज आपके शो में कहता हूँ कि पूरी पार्टी के जिम्मेदार के तौर पर कहता हूँ, मैं एपेक्स कमेटी का मेंबर भी हूँ, इस वक्त जो सबसे बड़ी कमेटी है, मैं कहता हूँ कि हम उसको मान लेंगे, लेकिन विदाउट कोई कमीशन होना चाहिए पूरे पाकिस्तान से। चारों हाई कोर्ट्स के जजेस पे बना दें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे बना दें। यहाँ भी आपने शराइत रख दी, आपने मुज़ाकरात पे शराइत रख दी, ये कमीशन के ऊपर भी शराइत रख दी। ये शराइत रखेंगे तो आगे बात कैसे बढ़ेगी? मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक पे आप हटा देना। देखिए मैं कहता हूँ को हटा दे, और जजेस नहीं है उसी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी में, तो ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती मान चुके हैं कि हमने उसको हटाने की गलत कोशिश की थी, हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं। ये बात नहीं, हटा दे मीन्स उस कमीशन से हटा दे। मैं ये नहीं कह रहा हटा दे, कमीशन में फायज ईसा साहब खुद बना दे कमीशन, अपने अलावा जिसको चाहे रख दें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रख दें, हाई कोर्ट के जजेस को रख दें, चारों पांचों हाई कोर्ट से एक जज ले लें, अल्लाह खैर सलाह।